नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास या परिश्रम आपके जीवन को सफल बनाता है, तो हमारे इस परिश्रम को अधिक से अधिक प्रेम दें। साथ ही अन्य लोगों के भी ये काम आए, ठीक है, उनका भी भविष्य बने और उनके साथ साथ हमारा भी भविष्य बने। इसके लिए इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें और शेयर करें। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य में हमने, ठीक है, कथक जो कि हमारा शास्त्रीय नृत्य है और इसके साथ साथ घूमर को पढ़ लिया। इसके अलावा भील जनजाति के नृत्य पढ़ लिए हमने। आज जो हम नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है, अन्य जो जनजातियों के नृत्य बाकी हैं उनको पूरा करेंगे। जैसे आज जो हम नृत्य पढ़ेंगे सबसे पहले वो है गरासिया जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य? गरासिया जनजाति के नृत्य। तो याद रखना दोस्तों, हमें ये पता है जैसे गरासिया जनजाति जो निवास करती है सर्वाधिक वो सिरोही में करती है। तो ये जितने भी नृत्य किए जाएंगे वो याद रखना सिरोही जिले में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? सिरोही जिले में किए जाएंगे। एक सूत्र बता देता हूं मैं इसका भी आपको, ठीक है, कि गोलू मामो जवारा में कूदे। गोलू मामो जवारा में कूदे। देखो, गोलू मामो जवारा में कूदे, ठीक है। तो ये गरासिया जनजाति के द्वारा जितने भी नृत्य किए जाते हैं वो सारे नृत्य आ गए। गोलू मामो जवारा में कूदे। जैसे गो से तो हो गया गोर। कौन सा नृत्य? गोर। लू से हो गया लूर नृत्य। माँ से हो गया मांदल। मो से हो गया आपके मोरिया नृत्य। जवारा से हो गया जवारा नृत्य। वा से हो गया वालर नृत्य। रा से हो गया रायन नृत्य। कूदे से हो गया कूद नृत्य। और इसके साथ साथ एक याद रख लेना, एक नृत्य और इसका नाम है गरबा। कौन सा नृत्य? गरबा। तो याद रखना, ठीक है, ये जितने भी नृत्य किए जाते हैं वो सभी के सभी नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो सूत्र याद कर लो, बहुत इजी है, ठीक है। ना हो तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। गोलू मामो जवारा में कूदे मतलब, ठीक है, गोर, लूर, मांडल, मोरिया, जवारा, वालर, रायन, कूद और गरबा, ठीक है। ये सारे के सारे नृत्य जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? तो सारे के सारे नृत्य जो है किसके द्वारा किए जाते हैं बताना है आपको। गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गौर नृत्य की। गौर नृत्य की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। गौर नृत्य मां पार्वती की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। मां पार्वती की आराधना में किया जाता है क्योंकि पार्वती को गौरी कहा जाता है, ठीक है। और उसी से एक शब्द बना है गौर। तो याद रखना, गौरी नृत्य जो किया जाता है वो भीलों के द्वारा किया जाता है, जबकि गौर नृत्य जो किया जाता है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है। वही गरासियों का कैसा नृत्य है? धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? धार्मिक। ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के, ठीक है, कि गरासियों का धार्मिक या, ठीक है, अनुष्ठानिक नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना है गौर है। ये नृत्य कैसा नृत्य है? तो याद रखना, एक प्रकार का युगल नृत्य है। तो मां पार्वती की आराधना में किया जाता है, ठीक है, धार्मिक नृत्य है और एक प्रकार का युगल नृत्य है। ये आपके गौर नृत्य समाप्त, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर ध्यान रखो, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना इसी में, ठीक है, कि ये नृत्य जो किया जाता है वो गणगौर पे किया जाता है। किस पर किया जाता है? गणगौर पे किया जाता है, ठीक है। और वैसे भी गणगौर भी किससे संबंधित है? मां पार्वती से संबंधित है। गणगौर शिव और पार्वती, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, धार्मिक पार्वती युगल नृत्य है और गणगौर पे किया जाता है। जबकि एक नृत्य का नाम है लूर, ठीक है। कहते हैं कि भाई, ठीक है, गरासिया में
लूर महिलाओं के द्वारा, लूर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, पहला। ठीक है, मतलब लूर नृत्य जो है वो कैसा नृत्य है, तो याद रखना महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, मैं बता रहा हूं लूर जाति की महिलाओं के द्वारा किया, लूर गोत्र की महिला जाति नहीं, सॉरी, लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में होता क्या है, इस नृत्य में कुछ महिलाएं, ठीक है, वर पक्ष की ओर से और कुछ महिलाएं, ठीक है, वधु पक्ष की ओर से, ठीक है, एक नाट्य करती है, जिसमें यदि बात की जाए, ठीक है, रिश्ते की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं, रिश्ते की मांग करते हैं। ये दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है, कि वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा जो रिश्ते की मांग की जाती है, ठीक है, ये दृश्य दिखाया जाता है किस नृत्य में, लूर नृत्य में दिखाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना। ठीक है, लूर नृत्य मतलब गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसमें वर पक्ष और वधु पक्ष, ठीक है, दो दल बनकर, ठीक है, रिश्ते की मांग का दृश्य दिखाया जाता है। नृत्य कौन सा कहलाता है, लूर कहलाता है। एक नृत्य का नाम है मांडल, और मांडल नृत्य जो है वो सिर्फ महिला प्रधान नृत्य है। देखो, म से मांडल और म से महिला प्रधान। मांडल एक, ठीक है, वाद्य यंत्र होता है, हालांकि मांडल एक आभूषण भी होता है, तो आभूषण भी महिलाएं पहनती है, ये भी ध्यान ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ वाद्य यंत्र में भी किस वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है, तो मांडल वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। इसी कारण इस नृत्य को मांडल नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो महिला प्रधान है और मांडल वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, एक नृत्य है, नृत्य का नाम है मोरिया। इसमें सिर्फ आपको इतना से याद रखना है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मतलब कुल मिला के बात क्या है वो समझ लो। ठीक है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति, अब गणपति है तो गणपति महिला है या पुरुष है, आप ये तो जानते होंगे। गणपति पुरुष है, बप्पा है, बप्पी तो है नहीं। ठीक है, बप्पा है तो जाहिर सी बात है, पहला तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और वैसे भी नाम भी मोरिया है, नाम भी क्या है, मोरिया, मोरनी नाम है नहीं। मोरिया है तो जाहिर सी बात है पुरुष ही बनेंगे मोरिया तो। और जिसको नहीं पता है तो लॉकडाउन में पता पड़ गया होगा, कोरोना काल में अच्छो अच्छो के मोरिया बोले थे, और खूब चल रहा था उस समय तो सॉन्ग भी। और या फिर मोरिया बुलाने वाला एक ही व्यक्ति है जो कई बार बोलता रहता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के विधायक साहब। तो आ जाओ, गणपति बप्पा मोरिया मतलब पुरुष प्रधान है। सेकंड, ये ध्यान रखना किसकी आराधना में किया जाता है, तो गणपति आराधना में। जब गणपति की स्थापना की जाती है उस समय यदि बात की जाए पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम क्या है, तो याद रखना मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मोरिया। तो इससे याद हो जाएगा गणपति बप्पा मोरिया से। ठीक है, कि गणपति की आराधना में मतलब इनकी स्थापना के समय किया जाता है, और पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। तो यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं है, फिर बता देता हूँ। ठीक है, गौर धार्मिक नृत्य है, पार्वती की आराधना में किया जाता है। युगल है, गणगौर पे किया जाता है। लूर, लूर मतलब गरासिया जनजाति में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वर पक्ष और वधु पक्ष दो दल बनकर रिश्ते की मांग का दृश्य दिखाया जाता है इसमें। ठीक है, मांडल महिला प्रधान और मांडल वाद्य यंत्र, और मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मतलब विनायक स्थापना भी किया जाता है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अलावा गरासिया जनजाति के और नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, जवारा नृत्य, जवारा नृत्य की अगर बात की जाए तो याद रखना यह नृत्य जो किया जाता है वो किस अवसर पे किया जाता है, तो होली के अवसर पे किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है, होली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, बोला कैसे किया जाता है, तो होली होती है, ठीक है, और ये होली है मान लो, ठीक है, और इसको चारों ओर से यदि बात की जाए, ठीक है, घेर लिया जाता है ऐसा घेरा बना के। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, मतलब युगल रूप में किया जाता है। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष दोनों रूप में
दोनों करते हैं तो युगल रूप में किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि ये जो नृत्य है, अब जवारा जवारा आपने देखा होगा कि हाथों में यदि बात की जाए, जवारा की बालियां लेकर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, हाथों में जवारा की बालियां लेकर, हाथों में जवारा की बालियां मतलब आपने देखा होगा जब होली का दहन होता है उस समय यदि बात की जाए, हमारी नई फसल आती है, ठीक है, गेहूं की इनकी, ठीक है, या फिर चने की, तो उसको वो काट के यदि बात की, आप लोगों ने देखा होगा जवारा बनाते हैं। ठीक है, उसको सेकने के लिए जाते हैं, तो उस जवारे की बालियां लेकर ये नृत्य करते हैं। इसी कारण इस नृत्य को जवारा नृत्य के नाम से जाना जाता है। कौन से नृत्य के नाम से? जवारा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक नृत्य है, नृत्य का नाम है वालर। सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है ये। पहला तो वालर नृत्य मतलब वैसे वालर, और लेकिन इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड खास विशेषता क्या है इस नृत्य की? तो इसकी सेकंड खास विशेषता ये कि बहुत धीमी गति से किया जाता है, बहुत ही धीमी गति से किया जाता है। इसी नृत्य को गरासियों का घूमर कहा जाता है। ठीक है, इसी नृत्य को गरासियों का घूमर कहा जाता है। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि भाई किस नृत्य में वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वालर में। ठीक है, इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि किस जनजाति को, ठीक है, किस नृत्य को गरासियों का घूमर कहा जाता है, तो आपको बताना वालर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। ठीक है, वालर नृत्य जो किया जाता है इसमें भी यदि बात की जाए इस तरीके से, ठीक है, दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। दो क्या बनाए जाते हैं? दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। ठीक है, पहली खास विशेषता। सेकंड खास विशेषता क्या है इस नृत्य की? तो याद रखना, वही बाहरी वाला जो व्रत होता है उसमें तो कौन होते हैं? पुरुष, और अंदर वाला जो व्रत होते हैं उसमें महिलाएं होती है। ठीक है, कहते हैं कि पुरुषों का एक हाथ जो है, ठीक है, वो यदि बात की महिलाओं के कंधे पर होता है, और एक हाथ में पुरुष जो है वो, याद रखना, ठीक है, तलवार या फिर छाता लेकर नृत्य करते हैं। यही तलवार और छाता मैंने आपको एक और नृत्य में बताया था, भिलो के, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो, हाथीमना, जिसमें पुरुष घुटनों के बल बैठकर हाथों में तलवार या छाता लेकर नृत्य करते हैं। यहां यदि बात की जाए खड़े होकर कर रहे हैं, दो अर्धवृत्त बना के कर रहे हैं। ये जो नृत्य किया जाता है वो याद रखना लोकगीत पर किया जाता है। ठीक है, कि गीत गाया जाता है। ठीक है, और यदि बात की जाए, ठीक है, जब महिलाएं गीत गा रही है तो जैसे महिला का गीत समाप्त होता है, पुरुष उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब उस लाइन को वापस से उठा लेते हैं। और पुरुषों का समाप्त होता है तो महिलाएं वापस से उस गीत को उठा लेती है। इस तरीके से, ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों यदि बात की जाए युगल रूप में ये नृत्य करते हैं। किस रूप में नृत्य करते हैं? युगल रूप में नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम क्या है? वालर। ठीक है, तो जवारा नृत्य की अगर बात की जाए तो होली के अवसर पे, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं मिलके, गोल चक्र बना के होली के चारों ओर। जबकि वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है, धीमी गति से किया जाता है, गरासियों का घूमर कहलाता है। इसके साथ दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। ठीक है, और पुरुष हाथों में तलवार और छाता लेकर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख। इसके बाद एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके रायन। ठीक है, ये रायन नृत्य आजकल बहुत फेमस है, पहले पता नहीं फेमस हो या ना हो, लेकिन आज बहुत फेमस है। रायन नृत्य की अगर बात की जाए तो रायन नृत्य है कैसा? पुरुष प्रधान, लेकिन पुरुष ये नृत्य करेगा महिला बनकर। पुरुष ये नृत्य करेगा महिला बनकर। अभी न जाने, पता नहीं, पहले पहले एक ऐप चलता था, उसका नाम था टिकटॉक। ठीक है, फिर ये इस पे यूट्यूब पर और इन पे फेसबुक पे रील्स चलने लगी है, तो उसमें कई ऐसे, ठीक है, पुरुषों के द्वारा नृत्य दिखाए जाते हैं। ठीक है, कि पुरुष जब तक पीछे है घूम के, तब तक तो हम ये भी नहीं पता कर पाते कि वो पुरुष है या महिला है। ठीक है, पीछे बाल बड़े हैं, और जैसे ही सामने आता है तब दाढ़ी के द्वारा पता पड़ता है कि ये तो पुरुष है, और फिर वो नृत्य करता है। तो इसका मतलब जो पुरुष महिला बन के नृत्य कर रहा है,
वो कोई कैसा नृत्य कर रहा है, वो रायन नृत्य कर रहा है। किसका? गरासिया का। इसके अलावा ऐसे दो चार नृत्य और हैं, ठीक है। जैसे एक नृत्य उसका नाम है पेजन। ये पेजन नृत्य जो है वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इसकी भी यही विशेषता है कि पुरुष जो है महिला का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इसके अलावा आपने एक नृत्य सुना होगा शेखावटी क्षेत्र में, और नृत्य का नाम है गीदड़। ये भी नृत्य इसी से मिलता जुलता है। तो रायन, पेजन और गीदड़ तीनों ऐसे नृत्य हैं जो कि पुरुष प्रधान नृत्य हैं, लेकिन पुरुष किसका वेश धारण करके नृत्य करते हैं? तो याद रखना, महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, रायन नृत्य, ठीक है। एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके कूद, ठीक है। अब कूद नृत्य भी जो किया जाता है वो याद रखना बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बोले किस पे किया जाता है? तो बोले तालियों पे किया जाता है। बोले तालियों के साथ साथ बोले हम तालियां बजा लेंगे, तालियों के साथ साथ गीत भी गा देंगे, ठीक है। कूद है तो कूदते होंगे, ठीक है। बोला कौन कौन कूदते हैं? तो याद रखना युगल रूप में कूदते हैं। बोला स्त्री भी कूदती है और इसके साथ साथ पुरुष भी कूदते हैं, ठीक है। नृत्य का नाम क्या है? कूद, ठीक है। तो कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, मतलब वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। तालियों के साथ किया जाता है, मतलब वाद्य यंत्र के स्थान पर तालियां बजाई जाती है और इसके साथ साथ कोई गीत गा दिया जाता है और इसके साथ युगल रूप में किया जाता है। नृत्य का नाम क्या है? कूद। नृत्य का नाम क्या है? कूद नृत्य। और एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एक और नृत्य है जो गरासियों के द्वारा किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है? गरबा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का युगल नृत्य है, ठीक है। मतलब स्त्री भी करती है और इसके साथ साथ पुरुष भी करते हैं, ठीक है। स्त्री भी करती है और स्त्री के साथ साथ पुरुष भी करते हैं। एक थोड़ा दोस्तों मैं यहीं पर एक नृत्य बता देता हूं, और नृत्य का नाम है आपके रमणीय नृत्य। रमणीय नृत्य की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मैंने भीलों के नृत्य करवाया था, उस समय मैंने आपको इसकी विशेषता नहीं बतलाई थी, अभी बता देता हूँ, ठीक है। उसमें छूट गया था, कोई तकनीक कारणों से यदि बात की हमारा वीडियो बीच में रुक गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। रमणीय नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, याद रखना विवाह के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है? तो याद रखना, ठीक है, मंडप जो होता है उस मंडप के सामने किया जाता है। किसके सामने किया जाता है? मंडप के सामने किया जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि पुरुषों के द्वारा तो ठीक है बांसुरी या फिर मांडल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। मंडप के सामने पुरुषों के द्वारा तो बांसुरी या इसके साथ साथ मांडल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जबकि महिलाएं जो है वो क्या करती है? डांस करती है, ठीक है। नृत्य का नाम क्या है? रमणीय। तो कुल मिला के रमणीय नृत्य विवाह के अवसर पे मंडप के सामने किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा, ठीक है। और करती कौन है? महिलाएं करती है। पुरुष क्या बजाते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। ये हमारे, ठीक है, यदि बात की जाए गरासिया जनजाति के जितने भी नृत्य हैं वो समाप्त हो गए, ठीक है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो याद रखना सहरिया जनजाति के नृत्य, ठीक है। अब हमें पता है कि सहरिया जनजाति 12 जिले में निवास करती है, किशनगंज और शाहबाजगंज, ठीक है, 2 तहसीलें हैं वहाँ। तो ये नृत्य भी सारे वहीं किए जाएंगे, ठीक है। सहरिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं? तो एक बहुत छोटा सा सूत्र है जिसको याद कर लो, ठीक है। शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्र परी के लिए, इंद्र परी के लिए लहंगी झेला संग बिछवा लाया। लहंगी झेला संग बिछवा लाया। बहुत छोटा सा सूत्र है और बहुत सरल भी है, याद हो जाएगा कि शेर का शिकारी इंद्र परी के लिए लहंगी झेला संग बिछवा लाया। शहर का शिकारी इंद्र परी के लिए लहंगी झेला संग बिछवा लाया, ठीक है। तो शहर से तो हो गया सहरिया जनजाति के नृत्य, शिकारी से शिकारी नृत्य हो गया,
इंद्रपरी से इंद्रपरी नृत्य हो गया, लहंगी से लहंगी नृत्य हो गया, झेला से झेला नृत्य हो गया, बिछुआ से बिछुआ नृत्य हो गया, और संग से एक नृत्य हो गया जिसका नाम है सांग। संग से कौन सा? सांग नृत्य। देखो साद नृत्य तो भीलों के द्वारा किया जाता है, जबकि सांग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है सहरिया के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार बिछुड़ा नृत्य कालबेलियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जबकि बिछुआ नृत्य जो है वो शहरियों के द्वारा किया जाता है। तो थोड़ा सा नाम में अंतर है, तो थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्य है ना, वो आपके कौन सा है? इंद्रपरी। इंद्रपरी नृत्य की खास विशेषता क्या है? तो पहला तो विवाह के अवसर पे किया जाता है। सेकंड खास विशेषता क्या है? तो याद रखना महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसके समय एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम क्या है? तो याद रखना रागिनी गीत, ठीक है। कौन सा गीत? रागिनी गीत गाया जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि इंद्रपरी नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है? तो आपको बताना है रागिनी गीत गाया जाता है, ठीक है। महिला प्रधान है, और इसके साथ साथ विवाह के अवसर पे किया जाता है। किस अवसर पे? विवाह के अवसर पे किया जाता है। बिछुआ, ठीक है, बिछुआ नृत्य बस इतना सा याद रख लो, ठीक है। कैसा है? तो महिला प्रधान नृत्य है, ठीक है। सांग नृत्य कैसा है? तो युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। और इसके अलावा एक नृत्य का नाम क्या है? शिकारी। शिकारी जाहिर सी बात है, ठीक है, शिकार का दृश्य दिखाया जाता है तो पुरुष प्रधान है, और अगर शिकार का दृश्य दिखाया जा रहा है तो याद रखना एक प्रकार का नाट्य नृत्य है। कैसा नृत्य है? नाट्य नृत्य है, ठीक है। तो शिकारी पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है, इसके साथ साथ नाट्य नृत्य है। जबकि इंद्रपरी नृत्य की अगर बात की जाए तो याद रखना विवाह के अवसर पे किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। किस गीत के साथ? तो रागिनी गीत के साथ किया जाता है। इसके अलावा बिछुआ नृत्य महिला प्रधान है, ठीक है। सांग नृत्य जो है वो एक प्रकार का कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है। और एक नृत्य है लहंगी, ठीक है। तो लहंगी जो नृत्य किया जाता है वो याद रखना, ठीक है, एक गीत के साथ किया जाता है। उस गीत का नाम क्या है? लहंगी गीत। जब मैंने आपको लोकगीत पढ़ाए थे उस समय मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि सहरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है, लहंगी, आला, ठीक है, ये गीत गाए जाते हैं। ये लोकगीत किसके हैं? सहरिया के फेमस है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, लहंगी गीत के साथ किया जाता है। बाकी झेला नृत्य भी किसके साथ किया जाता है? तो यार किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो सहरिया जनजाति में शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगी व झेला संग बिछुआ लाया। लहंगी झेला संग बिछुआ लाया, लहंगी झेला संग बिछुआ लाया, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना से याद रख लो, शिकारी पुरुष प्रधान नृत्य है, नाट्य दिखाया जाता है इसलिए इसे नाट्य नृत्य के नाम से जाना जाता है। इंद्रपरी नृत्य में रागिनी गीत गाया जाता है, महिला प्रधान है, विवाह है लहंगी लहंगी गीत के साथ। और इसके साथ याद रख लेना संग एक सांग जो है एक युगल नृत्य है, और इसके अलावा, ठीक है, बिछुआ एक महिला प्रधान नृत्य है। इसके बाद आ जाओ दोस्तों, एक जनजाति है और उसका नाम है कठोड़ी। कठोड़ी जनजाति के द्वारा दो ही नृत्य किए जाते हैं। देखो, एक नृत्य है जिसका नाम है मावलिया, और एक नृत्य उसका नाम है आपके होली, ठीक है, मावलिया और होली। मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मतलब पुरुष प्रधान है। होली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मतलब महिला प्रधान है। ऐसे याद कर लो कि कठोड़ी होली पर क्या खाते हैं? मावा खाते हैं। वो अलग बात है कि कठोड़ी जनजाति जो है, ठीक है, वो मावा खाने के लिए जानी नहीं जाती है, ठीक है। कठोड़ी जनजाति जो जानी जाती है वो याद रखना किसके लिए जानी जाती है? तो कठोड़ी जनजाति जो है वो बंदर का मांस खाने के लिए जानी जाती है। किसका मांस? तो याद रखना बंदर का मांस खाने के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि भाई कठोड़ी जनजाति की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। इनका प्रमुख पेशा जो है, कार्य जो है वो कत्था बनाने का है, ठीक है। क्या कार्य है? कत्था बनाने का कार्य है। ये केर का वृक्ष होता है, ठीक है, उससे यदि बात की कत्थे का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जनजाति बेसिकली यदि बात की जाए महाराष्ट्र से यहाँ आई है। कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से। वर्तमान में यदि बात की जाए उदयपुर में निवास करती है। वर्तमान में कहाँ निवास करती है? उदयपुर में निवास करती है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, बंदर का तो मांस खाती है,
ठीक है। इसके अलावा कथ्य का निर्माण करती है, उदयपुर में निवास करती है। आई कहाँ से है? महाराष्ट्र से। ठीक है। मावलिया जो है, ठीक है, इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो पुरुष प्रधान है। होली पे जो नृत्य किया जाता है महिला प्रधान है। ठीक है। और होली पर ही किया जाता है। ठीक है। होली पर ये कितने दिनों तक किया जाता है? 7 दिनों तक किया जाता है। ठीक है। कैसा है? महिला प्रधान है, स्त्री प्रधान है। इसमें यदि बात की जाए महिलाएं जो है वो किस प्रकार की आकृति बनाती है, तो याद रखना आकृति जो बनाई जाती है वो कैसी है? पिरामिड की। किसकी आकृति बनाई जाती है? पिरामिड की आकृति बनाई जाती है। मतलब ऐसा है कि ये मान लो महिलाएं हैं, ठीक है, तो कुछ महिलाओं का ग्रुप जो है इस नृत्य को करते हैं और इस प्रकार एक के ऊपर एक खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई पोजीशन आती होगी जहां ये एक के ऊपर एक खड़े होते हैं और यहाँ पे किस प्रकार की आकृति बनाते हैं? तो पिरामिड की आकृति बनाते हैं। किसकी आकृति बनाते हैं? पिरामिड की। तो याद रखना, ठीक है। होली नृत्य यदि बात की महिला प्रधान है, होली पर 7 दिनों तक करते हैं लगभग। यदि बात की आकृति कैसी बनाई जाती है? एक के ऊपर एक खड़ा होकर, पिरामिड की। जबकि मावलिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है और ये नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्रों में कितने दिन किया जाता है? 9 दिन किया जाता है। लगभग 10 से 12 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और 10 से 12 पुरुष जो है वो याद रखना कैसी आकृति बना के करते हैं? तो वृत्ताकार आकृति बनाकर। कैसी आकृति बनाकर? वृत्ताकार आकृति बना के नृत्य करते हैं। तो याद रखना होली नृत्य तो पिरामिड की आकृति बना के किया जाने वाला नृत्य है, जबकि ठीक है मावलिया नृत्य वृत्ताकार, ये महिला प्रधान है, ये पुरुष प्रधान। ये होली के अवसर पे, ये नवरात्रों में किया जाता है। ठीक है। ये 9 दिन तक किया जाता है, ये 7 दिनों तक किया जाता है। ये आपके कठोरी जनजाति के नृत्य समाप्त। इसी प्रकार ठीक है आपके एक जनजाति है, ठीक है, उसका नाम है हरिजन। अब हरिजन जाति के लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, नृत्य का नाम क्या है? तो याद रखना बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य। तो बोहरा बोहरी नृत्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है हरिजनों के द्वारा किया जाता है। इसमें 2 पात्र होते हैं। एक पात्र होता है बोरा और एक पात्र होते हैं, इसका नाम है बोरी। ठीक है। मतलब पुरुष जो है वो बोरा का रूप धारण करता है, बोहरा, और महिला जो है वो बोरी का या बोहरी का रूप धारण करती है। ठीक है। और इस नृत्य को करती है। मतलब कैसा नृत्य है? एक प्रकार का युगल नृत्य है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हरिजनों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? बोहरा बोहरी नृत्य। इसी प्रकार ठीक है एक आपके है बंजारा। ठीक है। बंजारा जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? तो आपको बताना है मछली नृत्य। ठीक है। देखो बस से बंजारा, बस से बाड़मेर। बाड़मेर में बंजारा जाति सर्वाधिक निवास करती है, इसलिए मछली नृत्य भी कहाँ किया जाता है? तो याद रखना कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में किया जाता है। ठीक है। इसके साथ यहाँ 2-4 चीजें और याद कर लो। ये नृत्य ऐसा नृत्य है जो कुंवारी युवतियों के द्वारा किया जाता है पहला तो। ठीक है। कुंवारी युवतियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बोला कब किया जाता है? तो याद रखना ठीक है चंद्रमा की पूर्णिमा पर किया जाता है। कब किया जाता है? चंद्रमा की पूर्णिमा पर किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि बंजारा जनजाति के द्वारा कौन सा मछली, ये तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। कल को मान लो क्वेश्चन आ गया, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन जिस हिसाब से ठीक है फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं, ठीक है, आरपीएससी के, उस हिसाब से तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। हो सकता है कल को मेरा नाम भी पूछ ले। ठीक है कि बंजारा जनजाति के बारे में मछली नृत्य पढ़ाने वाला आरपी क्लासेस पे जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? राजेंद्र। ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि आरपीएससी कुछ भी कर रही है अभी। ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। तो बंजारा जनजाति बाड़मेर में निवास करती है, मछली नृत्य किया जाता है, कुंवारी युवतियों के द्वारा किया जाता है, चंद्रमा की पूर्णिमा पर किया जाता है। कहते हैं चंद्रमा को ये अपना पति मान लेती है उस समय। ठीक है। कहते हैं ये नृत्य की सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो याद रखना ये हर्ष या उल्लास, ठीक है, मतलब सुख के साथ तो चालू होता है, किंतु इसका अंत जो होता है वो किसके साथ होता है? तो याद रखना दुख के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो दुख के साथ होता है। ठीक है। नृत्य का नाम क्या है? मछली। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मछली नृत्य कहाँ किया जाता है, और ऑप्शंस होते हैं आपके मारवाड़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र,
ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र, तो आपको बताना है कि मछली नृत्य कहाँ किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अजो कुछ नृत्य जो है वो कालबेलियों के द्वारा भी किए जाते हैं। ठीक है, कालबेलियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, तो इसका मैं आपको सूत्र बता देता हूं। ठीक है, सूत्र क्या है, तो याद रखना, पुंगी वाला काला संकरिया, पुंगी वाला काला संकरिया, एंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा। सारे के सारे नृत्य जो है वो कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाते हैं। तो कालबेलियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन से हैं, तो याद रखना, पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा। ठीक है, अयो जैसे पुंगी से पुंगी नृत्य हो गया। ठीक है, काला से कालबेलिया नृत्य, संकरिया से संकरिया नृत्य हो गया, इंडूनी से इंडूनी नृत्य हो गया, पनिहारी से पनिहारी नृत्य हो गया, बाग से बागड़िया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बागड़िया। ठीक है, और बिछुड़ा से बिछुड़ा नृत्य हो गया। तो ये सारे नृत्य जो किए जाते हैं वो कालबेलियों के द्वारा किए जाते हैं। पुंगी इनका वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो उसके साथ जो नृत्य है वो पुंगी नृत्य कहलाता है। ठीक है, तो पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा, पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा, 4-5 बार बोल लो मेरे साथ। ठीक है, याद हो जाएगा। पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा, पुंगी वाला काला संकरिया इंडूनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा। मतलब पुंगी, कालबेलिया, संकरिया, इंडूनी, पनिहारी और बागड़िया और बिछुड़ा नृत्य सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, तो कालबेलियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो नृत्य है ना वो आपके कौन सा है, बागड़िया। बागड़िया नृत्य की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कैसा नृत्य है, तो याद रखना, स्त्री प्रधान नृत्य है, मतलब महिला प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। पहली बात तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो महिला प्रधान हो गया। अच्छा, सेकंड खास विशेषता क्या है, बोला महिला प्रधान है, लेकिन महिलाएं कब करती है, बोला भीख मांगते समय। कब करती है, तो भीख मांगते समय करती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। याद रखना, बागड़िया नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई, तो याद रखना, इसकी प्रसिद्ध कलाकार जो है उसका नाम है गुलाबो सपेरा। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है, गुलाबो सपेरा। तो गुलाबो सपेरा के द्वारा यदि बात की जाए, इससे यदि बात की जाए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई गई। ठीक है, और ये नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो आपको बताना है चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ठीक है, तो बागड़िया नृत्य में 4 ही चीजें याद रखनी है आपको। महिला प्रधान है, भीख मांगते समय किया जाता है, प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा, और यदि बात की जाए कब किया जाएगा, किस वाद्य यंत्र के साथ, तो चंग नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इसी प्रकार थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि कालबेलिया नृत्य को यदि बात की जाए 2010 में, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन भी आया किसी एग्जाम में। ठीक है, कई बार कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि कालबेलिया नृत्य की अगर बात की जाए तो 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नृत्य का नाम क्या है, कालबेलिया। नृत्य का नाम क्या है, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, इसी प्रकार एक नृत्य है, नृत्य का नाम है संकरिया। ठीक है, संकरिया नृत्य क्या है, तो याद रखना, कालबेलियों का यदि बात की जाए प्रेम कथा पर आधारित, लव स्टोरी पर आधारित, प्रेम कथा या लव स्टोरी पर आधारित नृत्य कौन सा है, संकरिया। ठीक है, तो प्रेम कथा पर आधारित यदि बात की जाए कौन सा नृत्य है, संकरिया। प्रेम होगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, स्त्री और पुरुष में होता है अधिकतर हमारे यहाँ प्रेम, तो हालांकि कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा जो ली गई है मेन,
किसी को प्रेम बोल दे ना, किसी को ये भी बोल दे कि मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है तो वो ये नहीं सोचता है तुमसे प्यार है, तो आगे ये समझा जाता है कि अगर पुरुष बोल रहा है तो आगे महिला को ही बोल रहा है, और महिला है तो आगे पुरुष को ही बोल रही होगी, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि, ठीक है, प्यार जो है आज जिस बात में हम बोलते हैं वही होता है, ठीक है, प्यार तो कई लोगों से होता है, लेकिन यहाँ जो ये प्रेम है ये लव स्टोरी वाला प्रेम है, शंकरिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है कैसा होगा, तो ये नृत्य कैसा होगा, युगल नृत्य होगा, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करेंगे, स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। नृत्य का नाम क्या है, तो आपको बताना है कौन सा नृत्य है, शंकरिया नृत्य। इसी प्रकार एक नृत्य का नाम है इंडुनी। इंडुनी जानते हो आप क्या होती है? इंडुनी यदि बात की जाए एक गोलाकार वस्तु होती है, ठीक है, जो कि यदि बात की जाए सर पे कोई भी सामान रखा जाए तो उसके बीच में, सर और उस वस्तु के बीच में, ठीक है, वो गोलाकार वस्तु रखी जाती है, उसे ही इंडुनी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इंडुनी नृत्य क्यों फेमस है, तो सबसे पहले तो ये भी युगल नृत्य है लेकिन मुख्यतः स्त्री प्रधान है, ठीक है, मतलब महिला प्रधान है। बाकी किया युगल रूप में ही जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कैसा है तो स्त्री प्रधान नृत्य है, मतलब महिला प्रधान नृत्य है। अच्छा, खास विशेषता क्या है, तो याद रखना इंडोनी नृत्य की सबसे मुख्य खास विशेषता है, ठीक है, इस नृत्य में पहने जाने वाली ड्रेस, कपड़े, कपड़े बड़े कलात्मक होते हैं, और आप कालबेलियों के कपड़े देखना बड़े कलात्मक होते हैं। उसमें जो इनका लहंगा होता है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और उसके ऊपर, ठीक है, तारों से, ठीक है, जो डिजाइन बनाई जाती है कांच से, वो बहुत ही अद्भुत होती है, ठीक है। तो वैसी ही ड्रेस, जो कलात्मक ड्रेस है, वो इस नृत्य में पहनी जाती है, जो कि इसका मुख्य आकर्षक केंद्र है। इसके साथ साथ याद रखना इस नृत्य में यदि बात की जाए, ठीक है, एक तो बांसुरी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और एक खंजरी, ठीक है। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र और बजाया जाता है, इसका नाम है पुंगी। मेन तो पुंगी खंजरी बजाया जाता है, लेकिन मान लो, ठीक है, अब इसी पुंगी का ही परिष्कृत रूप जो है बांसुरी है। मान लो जिसके पास पुंगी नहीं है वो बांसुरी बजा देता है, लेकिन इनके मेन तो पुंगी और खंजरी है। तो पुंगी और खंजरी नामक वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो किस में बजाया जाता है, तो आपको बताना है किस में, इंडोनी नृत्य में। तो इंडोनी नृत्य याद रखना मुख्य तो महिला प्रधान है वैसे तो, लेकिन किया युगल रूप में जाता है, ठीक है। तो आपके अगर आए तो आप इसका युगल रूप का आंसर राइट कर सकते हो, ठीक है। कलात्मक ड्रेस जो है वो याद रखना इसकी मुख्य विशेषता है, आकर्षक केंद्र है, और इसके साथ साथ खंजरी और पुंगी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बांसुरी को छोड़ दो आप, ठीक है, पुंगी और खंजरी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक नृत्य है, नृत्य का नाम क्या है, पनिहारी, ठीक है, नृत्य का नाम क्या है, पनिहारी नृत्य। और दोस्तों एक बार थोड़ा सा समझते हैं पनिहारी नृत्य को। पनिहारी नृत्य में कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना से याद रखना, ठीक है, कि महिलाएं जो है वो कहाँ जाती है, तो महिला कहाँ जाती है, पानी भरने, ठीक है। तो पानी भरने जाती है, तो ध्यान रखना पहला तो महिला प्रधान है ये नृत्य, ठीक है, मतलब स्त्री प्रधान है, ठीक है। सेकंड ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस नृत्य में यदि बात की जाए, ठीक है, एक तो ढोल और एक बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ढोल और बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, तो याद रखना पनिहारी। गीत गाया जाता है, गीत का नाम भी क्या है, पनिहारी। अच्छा, मैंने पनिहारी गीत में पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं, ठीक है, क्या है, तो याद रखना पति धर्म पर, ठीक है, पति जो धर्म है उस पर अटल रहने की, पति धर्म पर अटल रहने की बात जो की जाती है, ठीक है, वो किस में की जाती है, तो पनिहारी गीत में की जाती है। और अगर पनिहारी गीत में की जाती है ये बात, तो याद रखना पनिहारी नृत्य में भी की जाएगी, ठीक है। तो पनिहारी महिला प्रधान है, ठीक है, याद रखना ढोल और बांसुरी नामक, देखो फिर बता रहा हूँ, इंडोनी में तो खंजरी और इसके साथ पुंगी नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। यदि बात की जाए आपके, ठीक है, बागड़िया, तो उसमें चंग नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। जबकि आपके क्वेश्चन से अगर पूछ लिया जाए,
ठीक है। पनिहारी, तो पनिहारी में ढोल और बांसुरी नामक वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है। ये भी महिला प्रधान है और थोड़ा सा ध्यान में रखना। पति धर्म पर अटल रहने वाला दृश्य दिखाया जाता है, कौन सा है, तो पनिहारी नृत्य। ये आपके कालबेलिया जनजाति के नृत्य समाप्त। एक बार फिर देख लो, कालबेलिया जनजाति मतलब पुंगी वाला, काला संकरिया, इंडोनी वाली पनिहारी से बाग में बिछुड़ा। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कालबेलिया को संकरिया नृत्य एक प्रेम पूर्वक नृत्य है, लव स्टोरी पर आधारित है, मतलब युगल नृत्य है। ठीक है। और बिछुड़ा नृत्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। बागड़िया नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, कुछ नहीं है, भीख मांगते समय महिलाएं करती है। गुलाबो सपेरा ने प्रसिद्ध बनाया। चंग नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंडोनी नृत्य की अगर बात की जाए तो महिला प्रधान नृत्य है। खंजरी और पुंगी नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है और ड्रेस जो है इसमें कलात्मक होती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। पनिहारी वाद्य यंत्र, पनिहारी नृत्य जो है इसमें पनिहारी गीत गाया जाता है, महिला प्रधान है। ढोल और बांसुरी वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, पति धर्म पर अटल रहने का दृश्य दिखाया जाता है। पति धर्म पर अटल रहने का दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो संकरिया नृत्य है ना, लव स्टोरी पर आधारित है। ठीक है। इस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगनाएं जो हैं वो है कमली, कंचन सपेरा, राजकी और इसके साथ साथ गुलाबो। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक दो बार ये क्वेश्चन आया है मेरे को जहां तक लग रहा है। ठीक है, कि कंचन सपेरा का संबंध जो है वो किस नृत्य से, तो आपको बताना है संकरिया नृत्य से है। ठीक है। लव स्टोरी पर आधारित है, मतलब प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है। और कैसा है, तो युगल नृत्य है। कैसा है, युगल नृत्य। आ जाओ दोस्तों, इसके बाद एक नृत्य है आपके, ठीक है, जो कि यदि बात की जाए, ठीक है, भांड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और भांड जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें प्रमुख नृत्य जो है वो याद रखना, एक नृत्य है उसका नाम है नकल और एक नृत्य उसका नाम है गोगा। तो गोगा नृत्य और नकल नृत्य किया जाता है, वो याद रखना। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, भांडों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो नकल और गोगा नृत्य भांडों के द्वारा किया जाता है, बस इतना ही याद रखना, बाकी इसमें कोई इतना डिटेल में कुछ है नहीं। ठीक है। इसी प्रकार यदि बात की जाए, माली जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, ठीक है, उस नृत्य का नाम क्या है, तो याद रखना चरवा। ठीक है। कहते हैं कि भाई माली जाति की महिलाओं को, ठीक है, वैसे महिला प्रधान नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। होता क्या है, तो जब पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है तो कहते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर, ठीक है, माली समाज की जो महिला है, ठीक है, वो चरा, ठीक है, इस तरीके से ऊंच के रखती है। ठीक है। और इस चरे में यदि बात की जाए क्या जला दिया जाता है, तो दीपक जला दिया जाता है। ठीक है। और इसके साथ एक नृत्य करती है महिला, जिससे यदि बात की जाए कौन सा नृत्य कहा जाता है, चरवा नृत्य कहा जाता है। ठीक है। कौन सा नृत्य कहा जाता है, चरवा नृत्य कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ये याद रखना है कि एक जाति है जिसे कहा जाता है घुमंतु। ठीक है। मतलब जो घूमते रहते हैं, जिनका, ठीक है, कोई फिक्स स्थान नहीं है, आज यहाँ तो कल कहीं और। इन लोगों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, तो याद रखना, इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बाल्दिया नृत्य। बाल्दिया नृत्य क्या है बेसिकली, तो याद रखना, इस घुमंतु जनजाति का नाम है बाल्दिया। और इस नृत्य में यदि बात की जाए, ठीक है, ये गेरू का जो व्यापार करते हैं इसका दृश्य दिखाते हैं। गेरू मतलब मिट्टी, मिट्टी को खोद कर बेचने का इनका व्यापार होता है। ठीक है। बाल्दिया जनजाति के द्वारा, और इसी जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम भी बाल्दिया है। तो याद रखना, घुमंतु में यदि बात की जाए, बाल्दिया जनजाति के द्वारा बाल्दिया ही नृत्य किया जाता है। इसमें गेरू के व्यापार का दृश्य दिखाया जाता है। किसका दृश्य दिखाया जाता है, गेरू के व्यापार का दृश्य दिखाया जाता है। आ जाओ दोस्तों आगे। ठीक है। एक है आपके कुम्हार। कुम्हारों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, जिसे, ठीक है, यदि बात की जाए चाक नृत्य कहा जाता है। कहते हैं कि जब विवाह के अवसर पे, ठीक है, महिलाएं, ठीक है, कुम्हार के घर कलश लेने जाती है तो उन महिलाओं के द्वारा, ठीक है,
कुम्हार महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है? चाक नृत्य। कौन सा नृत्य? चाक नृत्य। आ जाओ, कुछ नृत्य दोस्तों ठीक है कंजर जनजाति के हैं। ठीक है, कंजर जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें से एक नृत्य का तो नाम है आपके चक्री नृत्य और एक नृत्य का नाम है आपके धाकड़ नृत्य। चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। तो देखो, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य जो है वो कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, चक्री नृत्य की अगर बात की जाए तो ठीक है कुंवारी युवतियों के द्वारा किया जाता है, मतलब महिला प्रधान है पहला तो। ठीक है, सेकंड, इसमें यदि बात की जाए ठीक है महिलाओं के द्वारा श्रृंगार के जो सामान होते हैं, ठीक है, वो श्रृंगार के सामान मंगाने का दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है, श्रृंगार के सामान मंगाने का दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है, नृत्य का नाम क्या है? चक्री नृत्य। याद रखना। ठीक है, इसकी भी कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे शांताबाई, ठीक है, फुलवाबाई और फिल्माबाई। तो शांताबाई, फुलवाबाई और फिल्माबाई जो है वो याद रखना चक्री नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और ऐसे याद कर लो, ठीक है, कि अगर श्रृंगार का सामान मंगाना है तो पुरुषों को चक्री ही देनी पड़ती है, चकमा ही देना पड़ता है। ठीक है, उन्हें बेवकूफ़ी बनाना पड़ता है तभी जाके सामान आता है, बहुत महंगा आता है। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो याद रखना। ठीक है, शांताबाई, फुलवाबाई और फिल्माबाई का संबंध जो है किस नृत्य से? चक्री नृत्य से है। ठीक है, कुंवारी युवतियों के द्वारा श्रृंगार का सामान का दृश्य दिखाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसमें एक तो ढोलक बजाया जाता है, एक मंजीरा बजाया जाता है और इसके साथ साथ ठीक है नगाड़ा बजाया जाता है। तो ये वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ढोलक, मंजीरा और नगाड़ा। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना कम है, सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि कंजर जनजाति के द्वारा चक्री वो कौन सा दृश्य? तो बोला श्रृंगार का दृश्य। वो कुछ ये पूछा जा सकता है शांताबाई, फुलवा और फिल्माबाई। ठीक है, इनका संबंध। धाकड़ जनजाति, सॉरी, कंजरों का एक नृत्य धाकड़। ठीक है, धाकड़ बोला कैसा है? तो बोला पुरुष प्रधान नृत्य है, पहला तो पुरुषों के द्वारा किया। इसमें एक युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। बोला युद्ध किसका है? याद रखना, झालापाव और बीरा के बीच में। ठीक है, झालापाव और बीरा के बीच में युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें यदि बात की जाए झालापाव की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, बीरा हार जाता है। तो झालापाव और बीरा के बीच में युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है और युद्ध में जितने भी सामान उपयोग में लिए जाते हैं ना, वो ढाल वाल, ठीक है, उन सभी का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, उनका उपयोग करते हुए यदि बात की नृत्य किया जाता है, जिसमें झालापाव के विजय का दृश्य दिखाया जाता है। इसकी खुशी मनाई जाती है और इसी की खुशी में एक नृत्य किया जाता है, इसका नाम क्या है? धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? धाकड़। तो धाकड़ नृत्य कंजर जनजाति के जो द्वारा किया जाता है। अच्छा, कंजर जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? तो हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये नृत्य भी कहाँ किए जाएंगे? हाड़ौती में किए जाएंगे। आपसे पूछ ले कल को कि धाकड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, चक्री कहाँ किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसी प्रकार ठीक है, एक आपके जाति है नट, और नटों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कठपुतली, और इसके साथ साथ ठीक है मोर, या फिर इसी मोर को शारीरिक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नटों के द्वारा एक तो कठपुतली नृत्य किया जाता है और इसके साथ साथ मोर और शारीरिक नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कठपुतली, मोर और शारीरिक नृत्य किस जनजाति के या किस जाति के द्वारा? तो आपको बताना है नटों के द्वारा या नट जाति के द्वारा किया जाता है। कठपुतली में क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, एक तरीके से ये वर्तमान में यदि बात की जाए कैसा नृत्य है? तो व्यापारिक नृत्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो हाथों में यदि बात की जाए ठीक है धागों के गुच्छे पहन लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके आधार पे यदि बात की जाए कठपुतली को क्या किया जाता है? नचाया जाता है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, कठपुतली किसकी बनी हुई होती है? तो याद रखना अरडू की लकड़ी की। किसकी लकड़ी की? अरडू की लकड़ी की बनी होती है, हल्की सी लकड़ी होती है। ठीक है, जिसको यदि बात की जाए हाथों के ऊपर नचाया जा सके, ठीक है, आकृति देकर। ठीक है, किसके जरिए? तो याद रखना धागों के जरिए। ठीक है, वो क्या है? कठपुतली नृत्य।
मोर या शारीरिक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो नटों के द्वारा किया जाता है। याद रखना, ठीक है, शारीरिक अंगों का प्रदर्शन किया जाता है, शारीरिक अंगों का प्रदर्शन किया जाता है, इसी कारण इस नृत्य को शारीरिक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नृत्य में यदि बात की जाए किसका प्रदर्शन किया जाता है, तो आपको फिर बता रहा हूं, शारीरिक अंगों का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो मोर शारीरिक और कठपुतली नृत्य नटों के द्वारा, जबकि मोरिया नृत्य जो है वो गरासियों के द्वारा किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद आ जाओ, एक है आपके गुर्जर जाति। गुर्जर जाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो गुर्जर जाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम है आपके चरी। ठीक है, और एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके झूमर। ठीक है, या झूमरा भी कहते हैं इसको। चरी नृत्य की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करना। ठीक है, चरी नृत्य जो है वो याद रखना, पहला तो महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है उस कलाकार का नाम क्या है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? फल्गुबाई। इसके अलावा मोहन सिंह गौड़, मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत का संबंध भी किससे है? तो कुमारी सुनीता रावत का संबंध भी किससे है? तो आपको बताना है चरी नृत्य से है। ठीक है, तो फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। चरी नृत्य महिला प्रधान नृत्य, याद रखना, किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो किशनगढ़ क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? तो याद रखना, विवाह पे किया जाता है। इसके साथ साथ, ठीक है, याद रखना, ठीक है, मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, मांगलिक अवसर पे किया जाता है। और इसके साथ साथ याद रखना, ठीक है, मेहमानों के स्वागत में किया जाता है। मेहमानों के स्वागत में किया जाता है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, मेहमानों के स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है फलसड़ा, जबकि मेहमानों के स्वागत में जो नृत्य किया जाता है वो है आपके चरी नृत्य। ठीक है, तो चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में। सेकंड, महिला प्रधान नृत्य है, प्रमुख कलाकार, ठीक है, तो याद रखना, फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए, ठीक है, विवाह, मांगलिक अवसर और मेहमानों के स्वागत में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो याद रखना, ठीक है, इसमें कलात्मक दृश्य भी दिखाए जाते हैं। कलात्मक दृश्य कैसे? जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, जैसे सिर के ऊपर जो है चरी लेकर ये नृत्य किया जाता है, उसमें कई बार चरी में आग लगा दी जाती है। ठीक है, कई बार, ठीक है, इसमें पानी भर दिया जाता है। फिर उसके बाद, ठीक है, चरी ऊपर है और पैरों के नीचे, ठीक है, किलो का बॉक्स रख दिया जाता है, या फिर कोई प्लेट रख दी जाती है, थाली रख दी जाती है। ठीक है, या फिर, ठीक है, थाली नहीं तो गिलास रख दिया जाता है। और इसके ऊपर यदि बात की जाए, ये महिला कलात्मक दृश्य या करतब दिखाती है। क्या दिखाती है? करतब दिखाती है। यही नृत्य कौन सा कहलाता है? चरी नृत्य कहलाता है। आग कैसे लगाते हैं? तो याद रखना, ठीक है, आग के लिए क्या होता है कि जो हमारे कपास के बीज होते हैं ना, काकड़े, काकड़ा का या काकड़ा कहा जाता है उन्हें, उसमें, ठीक है, काकड़ा डाल के उसमें तेल डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, तो ऊपर आग लग रही है चरी के ऊपर, और महिला जो है, ठीक है, उसको सिर पे रखकर, ठीक है, बीच में अंडूनी होती है, ठीक है, और उसको रखकर एक बात की डांस करती है। वो कौन सा है? तो याद रखना, चरी नृत्य है। तो फल्गुबाई, ठीक है, मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत का संबंध किस नृत्य से है? तो चरी नृत्य से है। याद रखना, झूमर नृत्य जो है, ठीक है, ये झूमर है या झूमरिया? ठीक है, झूमरिया होगा ये झूमर है ना, ये झूमर ही होगा। ठीक है, तो झूमर नृत्य जो है वो याद रखना, एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है। गुजरों का कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। याद रखना, ठीक है, गुजर तो करते ही हैं, इसके साथ साथ, ठीक है, अहीर के द्वारा भी किया जाता है।
अहिर जाति के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और कैसा नृत्य है तो याद रखना वीर रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? वीर रस प्रधान नृत्य है, और इसमें झूमर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इस नृत्य को झूमर नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे याद कर लो, गुजर जो है चरी लेकर झूमता है, तो गुजर चरी लेकर झूमता है तो मतलब चरी नृत्य करते हैं और इसके साथ साथ झूमर नृत्य करते हैं। चरी नृत्य महिला प्रधान है, झूमर नृत्य पुरुष प्रधान है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, प्रमुख कलाकार याद रखना फल्गुबाई, मोहन सिंह गौड़, कुमारी सुनीता रावत। विवाह, मांगलिक अवसर या फिर मेहमानों के स्वागत में किया जाता है। कर्तव्य दिखाए जाते हैं, किस संघर्ष क्षेत्र में किया जाता है। ये वीर रस प्रधान है, इसके साथ गुर्जर के साथ साथ अहिर लोग भी करते हैं। और किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है तो याद रखना झूमर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा एक है आपके मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, ठीक है, दो चार नृत्य हैं, एक बार देख लो। ठीक है, एक नृत्य है, नृत्य का नाम है रतवई। एक नृत्य है, नृत्य का नाम है खारी। और एक नृत्य है, नृत्य का नाम है आपके रनभाजा। ठीक है, रनभाजा नृत्य जो है वो याद रखना मेवों के द्वारा युगल रूप में किया जाता है। ऐसे याद कर लो, मेव लोग जो है, ठीक है, रात को, ठीक है, बैंड बाजा बजाते हैं। ठीक है, मेव लोग जो है रात को क्या बजाते हैं? बैंड बाजा। तो रात से याद करना रतवई और बैंड बाजा से याद कर लेना रनभाजा। ठीक है, तो रनभाजा या रनबाजा दोनों आ जाए। ठीक है, युगल रूप में किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। रतवई नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना, ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है। और किस अवसर पे किया जाता है तो विवाह के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, और खारी, खारी क्या है तो बेसिकली याद रखना, ठीक है, रतवई नृत्य जो है इसमें यदि बात के इंडूनी लेकर ये नृत्य किया जाता है, उसी इंडूनी को खारी भी कहा जाता है। तो याद रखना खारी बेसिकली क्या है तो याद रखना एक प्रकार से इंडूनी है। ठीक है, खारी नृत्य भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। और विवाह के अवसर पे कौन करती है तो महिलाएं करती है। बोले कौन सी महिलाएं करती है तो याद रखना जो दुल्हन की सहेलियां होती है, तो दुल्हन की सहेलियां, ठीक है, दुल्हन की विदाई पर यह नृत्य करती है। दुल्हन की सहेलियां, ठीक है, दुल्हन की विदाई पर यह नृत्य करती है। कब नृत्य करती है तो विदाई पे नृत्य करती है। नृत्य का नाम क्या है? खारी। हालांकि ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि मेव जाति के द्वारा, ठीक है, एक नृत्य और किया जाता है, ठीक है, जो कि सूकर नृत्य है। लेकिन सूकर नृत्य जो है, ठीक है, वो मेवों के साथ साथ मीना लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, मेवों के साथ साथ मीना लोग ज्यादा करते हैं। मीना लोग जो है इसे आराध्य देव मानते हैं सूकर को अपना, और उनकी स्तुति में नृत्य करते हैं। उस नृत्य को सूकर नृत्य कहते हैं। हालांकि सूकर नृत्य भीलों के द्वारा भी किया जाता है, मैंने आगे बताया आपको, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं कम है। आपके ज्यादा से ज्यादा रतवई पूछा जा सकता है या फिर रनभाजा पूछा जा सकता है। और मान लो कोई ज्यादा डिटेल में जाके पूछ रहा तो वो खारी पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो रतवई नृत्य विवाह के अवसर पे महिलाएं करती है। खारी नृत्य, ठीक है, खारी इंडूनी कहलाती है। ठीक है, विवाह के अवसर पे महिला जो है या जो दुल्हन की सहेलियां है वो दुल्हन की विदाई पे करती है। और रनभाजा जो है वो कैसा नृत्य है? एक प्रकार का युगल नृत्य है। इसके अलावा एक नृत्य है मीणाओं का। ठीक है, एक नृत्य किसका है तो याद रखना, ठीक है, मीणाओं का। मीणाओं का जो नृत्य है कौन सा है? बोले रसिया। ठीक है, रसिया नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मीणाओं के द्वारा किया जाता है। बस इतना से याद रखो। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रख लो, जब इसे बम नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है तो इसी नृत्य को बम रसिया कहा जाता है। जब इसे बम नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है तो इसे ही बम रसिया भी कहा जाता है। बोले कहाँ किया जाता है? वही मेवात क्षेत्र, सर्वाधिक यदि बात की जाए अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है मीणाओं के द्वारा। एक थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ एक चीज और थोड़ा सा ऐड कर लेना कि रतवई जो नृत्य किया जाता है इसमें यदि बात की जाए बम और इसके साथ साथ अलगोजा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बम को ही यदि बात की जाए, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, दमामा या फिर टामक भी कहा जाता है। तो दमामा, टामक या फिर अलगोजा वाद्य यंत्र का जो उपयोग किया जाता है वो किस नृत्य में किया जाता है तो आपको बताना है रतवई में किया जाता है। किस नृत्य में किया जाता है तो रतवई में किया जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा जो, ठीक है,
कामड़ पंथ के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है 13 ताली नृत्य। ठीक है, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है कैसा है, 13 ताली नृत्य। तो याद रखना 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पहला तो मतलब कैसा नृत्य है, महिला प्रधान। ठीक है, सेकंड यदि बात की जाए, ठीक है, इस नृत्य में यदि बात की 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 13 मंजीरों की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, दाएं पैर में 9 मंजीरे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 2 मंजीरे हाथों में होते हैं और 2 मंजीरे जो हैं वो याद रखना, ठीक है, हाथों की जो कोहनी होती है वहां लगाए जाते हैं। टोटल अगर जोड़ोगे तो 13 मंजीरे होते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कामड़ पंथ की स्थापना अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लोक देवता, तो उसमें पढ़ा होगा कि रामदेव जी के द्वारा यदि बात की कामड़ पंथ की स्थापना की गई। इसी कारण, ठीक है, रामदेव जी का जो मेला लगता है जैसलमेर पोखरन में, ठीक है, वहाँ ये रुनीचा में, वहाँ यदि बात की जाए तो ये नृत्य जो है बहुत ही आकर्षक का केंद्र होता है। ठीक है, कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना पुरुषों के द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है। तो पुरुषों के द्वारा अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझना। ठीक है, पुरुषों के द्वारा इसी 13 ताली नृत्य के अंदर, ठीक है, कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और उस वाद्य यंत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र है, बोला मंजीरा तो है ही है, लेकिन मंजीरा के साथ साथ एक और वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है चौतारा। ठीक है, इसी चौतारा को वेनो भी कहा जाता है, इसी चौतारा को निशान भी कहा जाता है, इसी चौतारा को तंबूरा भी कहा जाता है, इसी चौतारा को तंदूरा भी कहा जाता है। तो तंबूरा बोल दो, तंदूरा बोल दो, ठीक है, वेनो बोल दो, निशान बोल दो, ठीक है, चौतारा बोल दो, ये एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 13 ताली नृत्य में पुरुषों के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है, तो आपको बताना है। ठीक है, कि वाद्य यंत्र मंजीरा तो है ही है, लेकिन इसके साथ में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है, ठीक है, चौतारा, वेनो, निशान, तंबूरा या फिर तंदूरा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यदि बात की जाए, ठीक है, कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। याद रखना, ठीक है, रुनेचा में तो किया जाता है। इसके अलावा यदि बात की कहाँ का फेमस है तो थोड़ा सा याद रखना, डीडवाना का भी फेमस है, डीडवाना में भी किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है। ठीक है, तो एक महिला है जिसका नाम है मांगी बाई। ठीक है, मांगी बाई, एक मांगी बाई है मांड गायक जिनका जन्म उदयपुर में हुआ, और एक मांगी बाई है 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना। अगर 13 ताली नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना मांगी बाई की बात की जाए तो याद रखना इनका जन्म तो हुआ प्रतापगढ़ में। इनका जन्म कहाँ हुआ है, प्रतापगढ़ में हुआ है। ठीक है, और इनका ससुराल जो था वो याद रखना पाली में, ठीक है, एक गांव पड़ता है, इसका नाम है पादरला गांव। कौन सा गांव, पादरला गांव। ये पाली का जो पादरला गांव है, यही पादरला गांव जो है 13 ताली नृत्य का, ठीक है, जन्म स्थान है। यहीं से यदि बात की जाए इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। कहते हैं जो मांगी बाई है इनके जेठ जी जो होते हैं, जिनका नाम होता है क्या नाम है, गो गोरमदास, इनका नाम होता है गोरमदास जी। ठीक है, तो याद रखना गोरमदास जी जो हैं इनके प्रमुख गुरु होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमारे यहाँ यदि बात की जाए, ठीक है, जेठ जी जो है उसके सामने घूंघट लगाना पड़ता है महिलाओं को, और यहाँ यदि बात की जाए जेठ जी से, ठीक है, मांगी बाई महिला होकर, ठीक है, एक नृत्य सीखती है जिसको आगे बढ़ाती है, उस नृत्य का नाम होता है 13 ताली नृत्य। अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, गौरमदास जी जो है इनके क्या होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, एक बार ये नाम मैं आपको वापस से बता दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से गौरमदास जी होना चाहिए, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मांगी बाई के जन्म प्रतापगढ़ में हुआ। पादरला गांव इनका ससुराल था। ठीक है, गौरमदास जी इनके गुरु थे। डीडवाना में भी एक बहुत फेमस है, यही पादरला गांव जो है तेरहताली नृत्य की जन्मभूमि है। ठीक है, इसके साथ याद रखना 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। पुरुष जो है चौतारा बजाते हैं। ठीक है, दाएं हाथ में 9 और दो दो जो है हाथों में, और 2 मंजीरे कोहनियों पर होते हैं। ठीक है, महिला प्रधान नृत्य है। याद रखना रुनेचा का प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। कौन सा नृत्य है, बोले तेरहताली नृत्य। कौन सा नृत्य है, तेरहताली नृत्य है। वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य है तेरहताली। ठीक है, इसके अलावा एक आपने पढ़ा होगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम क्या है, का आपको याद रखना है, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। बोला कहाँ का फेमस है, तो बीकानेर का फेमस है। कहाँ का फेमस है, तो याद रखना बीकानेर का फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात। और सेकंड इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, तो इसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है। खास विशेषता क्या है अग्नि नृत्य की, तो याद रखना मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में यदि बात की जाए मुख्यतः नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अग्नि नृत्य की अगर बात की जाए तो अग्नि नृत्य में जब, ठीक है, पुरुष शामिल होते हैं तो याद रखना, ठीक है, फतेह फतेह नामक घोष बोलते हैं। कौन सा घोष बोलते हैं, फतेह फतेह नामक घोष बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, भीलों का जो प्रमुख घोष है, रण घोष, वो है फायरे फायरे। जबकि अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदायों के पुरुषों के द्वारा भाग लिया जाता है। तो याद रखना इनके द्वारा जो घोष बोला जाता है उस घोष का नाम क्या है, फतेह फतेह। फतेह फतेह नामक घोष बोलकर यदि बात की जाए ये नृत्य में कूद पड़ते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से एक लकड़ी का गट्टा होता है, ठीक है, और इस लकड़ी के गट्टे में यदि बात की जाए आग लगा दी जाती है। बाद में ये छोटे छोटे कोयलों के रूप में इस तरीके से बट जाता है। ठीक है, और आसपास यदि बात की जाए थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि एक एक पुरुष इस लकड़ी, ये जो धुना बन जाता है, इस धुने के ऊपर से होकर गुजरते हैं। इसी को यदि बात की अग्नि नृत्य कहा जाता है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ करतब भी दिखाए जाते हैं। जैसे करतब कौन कौन से दिखाए जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है, मतीरा फोड़ना, मतीरा फोड़ना, या फिर ठीक है हल चलाना। ठीक है, हल चलाना, ये सारे करतब जो दिखाए जाते हैं वो याद रखना किस नृत्य में दिखाए जाते हैं, तो आपको बताना है अग्नि नृत्य में दिखाए जाते हैं। तो अग्नि नृत्य में, ठीक है, मतीरा फोड़ना, हल चलाने जैसे करतब भी दिखाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बोला कहाँ किया जाता है, बीकानेर में भी। तो बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कतरियासर। कतरियासर में यदि बात की जाए ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो याद रखना लिखमादेसर, ठीक है, बमलू, मामलू, ठीक है, इन क्षेत्रों में भी यदि बात की जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं कौन सा नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो कतरियासर में किया जाता है, लिखमादेसर में किया जाता है, बमलू या मामलू नामक क्षेत्रों में भी यदि बात की जाए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको बताना है अग्नि नृत्य किया जाता है। विदेशों में इसे फायर डांस के नाम से जाना जाता है। बीकानेर में पुरुष प्रधान नृत्य है, नगाड़ा के साथ किया जाता है, फतेह फतेह नामक घोष बोला जाता है, करतब दिखाए जाते हैं, मतीरा फोड़ना या हल चलाने जैसे, और इसके साथ साथ कतरियासर, लिखमादेसर, बमलू या मामलू नामक स्थानों पर भी यह नृत्य किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य। इसी प्रकार थोड़ा सा ये याद रखना कि पाबू जी के भक्तों के द्वारा भी, ठीक है, एक नृत्य किया जाता है और नृत्य का नाम है आपके थाली नृत्य। तो थाली नृत्य जो किया जाता है वो याद रखना पाबू जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, फलोदी। फलोदी में एक स्थान पड़ता है कोलूमंड, ठीक है, जहां पाबू जी का जन्म हुआ, जहां इनका मंदिर है,
वहीं पे ये नृत्य किया जाता है। किंतु ये याद रखना, जिस वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। ठीक है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता। तो याद रखना, रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का उपयोग जो लिया जाता है, ठीक है, पाबूजी के भक्तों के द्वारा कौन से नृत्य में? तो याद रखना थाली नृत्य में लिया जाता है। इसी प्रकार, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, वल्लभ संप्रदाय के लोगों के द्वारा भी एक नृत्य किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो याद रखना नाथ द्वारा में किया जाता है, मुख्य रूप से राजसमंद में। ठीक है, तो याद रखना नाथ द्वारा में राजसमंद में एक नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम क्या है? डांग नृत्य। ठीक है, कैसा नृत्य? डांग नृत्य। तो ये कैसा नृत्य हो गया? धार्मिक नृत्य हो गया, अनुष्ठानिक नृत्य हो गया। तो वल्लभ संप्रदाय के लोगों के द्वारा या अनुयायियों के द्वारा, ठीक है, नाथ द्वारा के राज संबंध में, ठीक है, जो नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है? डांग नृत्य। नृत्य का नाम क्या है? डांग नृत्य। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, एक तो डांग नृत्य है और एक डांग क्षेत्र है। ठीक है, तो डांग नृत्य और डांग क्षेत्र में अंतर है दोस्तों। ठीक है, डांग परियोजना कहाँ चल रही है? तो डांग क्षेत्र में चल रही है। बोले डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो याद रखना भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा हाड़ौती के चारों जिले किस क्षेत्र में शामिल है? डांग क्षेत्र में शामिल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डांग का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। उसी क्षेत्र में यदि बात की जाए, ठीक है, 2004-5 से एक परियोजना संचालित है, लगभग 2005 से इसे, ठीक है, डांग परियोजना के नाम से जाना जाता है। याद रखना, यह राज्य सरकार की परियोजना है। ठीक है, मतलब 100% पैसा जो है वो कौन लगा रही है? राज्य सरकार लगा रही है। तो एक तो ये परियोजना ध्यान रखना, और एक मैंने बताया आपको डांग नृत्य। तो डांग नृत्य जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा, नाथ द्वारा राज संबंध में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो याद रखना राज संबंध में किया जाता है। ठीक है, एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि एक भोपा जाति भी है और भोपा जाति के द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं। जैसे, ठीक है, एक है आपके भैरव। अब भैरू जी के भोपे हैं तो भैरव नृत्य कर लेते हैं। हालांकि, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, एक भैरव नृत्य अलग है जो कि बादशाह की सवारी पर ब्यावर में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ ये भोपे होंगे तो जो जिसके भोपे होंगे वो उसका नृत्य करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो भोपा जाति के द्वारा, ठीक है, अपने अपने इष्ट या कुल देवता के नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो दोस्तों, जाति या जनजाति के द्वारा, ठीक है, अधिकतम जितने भी नृत्य हैं, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने की क्या करिए, कोशिश करिए। यदि आपको, ठीक है, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, ठीक है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें। धन्यवाद।